ओके दोस्तों, तो आ चुके हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और अब राइड करेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार ये मोटरसाइकिल चलती कैसी है और हर तरीके की यहाँ पर राइड करने की कोशिश करेंगे सिटी के अंदर, ट्रैफिक के अंदर और थोड़ा खुले रोड्स पर जहाँ पर स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हर तरह के रोड्स पर इसको चलाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कैसी ये चलती है और कैसा मज़ा हमें देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पॉपुलर बजाज बरनगट्टा रोड वाली ब्रांच को। और अगर आप भी बैंगलोर में रहते हैं और बजाज की, KTM की या हुस्कवर्ना की कोई मोटरसाइकिल परचेज करना चाहते हैं या उसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो आप पॉपुलर बजाज से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी गूगल मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों काफ़ी अच्छा लो एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लो एंड टॉर्क, तो वो एक अच्छी बात है। इंजन काफ़ी रिफाइंड लगता है और वाइब्रेशंस भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। मैं अभी तीसरे गियर पे हूँ, ठीक है, और अभी इसको मैं एकदम स्लो स्पीड पे कर देता हूँ, देखिएगा। अब ये 20 के अंदर चली गई है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको उठाऊँगा तो नॉक करती है पर उठ जाती है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी 5000 RPM के आसपास आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस सीट पर फील होंगे। चौथे गियर पर दोस्तों शायद 84 तक ये पहुंच गई थी और उसके बाद मैंने 5वां गियर डाला और आराम से 100 क्रॉस कर लिया। और ऐसा फील नहीं होता है कि स्ट्रेस हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि 6th गियर की इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ यहाँ आपको फील नहीं होती है क्योंकि जो गियर रेशियोज़ हैं वो काफ़ी टॉल हैं, जिसकी वजह से चौथे गियर तक ही आपकी मोटरसाइकिल 85 टच हो जाएगी और उसके बाद आप आराम से इसको 100 के आसपास क्रूज़ करते रह सकते हैं 5वें गियर पे। चलिए एक बार फिर से। तो कुछ इस तरीके की बात है। अभी हम ऑफ रोड ABS मोड पर चल रहे हैं, तो ABS की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम रहती है दोस्तों। और चलिए ABS मोड को बदल लेते हैं। अच्छा, ये चलते हुए बदलता नहीं है ABS मोड, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसको अगर आपको बदलना है ABS मोड को तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। हम रोड मोड पर डालते हैं इसको, ठीक है, रोड मोड पे आ चुका है। पे ABS की जो इंटेंसिटी है दोस्तों काफ़ी बढ़ गई है, ये देखिए। और फ्रंट ब्रेक से आपको काफ़ी तगड़ी बाइट देखने को मिलती है। बात करें रियर ब्रेक की तो अब दोस्तों रियर ब्रेक की जो बाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है जैसे आगे वाले ब्रेक की है, ठीक है। वो एक बात है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो एकदम से गाड़ी आपकी स्टॉप नहीं होगी। वहीं जो फ्रंट वाला ब्रेक है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल आ जाएगी काफ़ी जल्दी। बात करें क्लच की दोस्तों, तो क्लच बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है। कोई समस्या यहाँ आपको क्लच के साथ में फ़ील नहीं होगी क्योंकि क्लच यहाँ पर आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, जिसकी वजह से
क्लच काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप इसको ट्रैफिक में चलाते हैं काफ़ी देर तक, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। और दोस्तों इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो आप थ्रॉटल खींचते हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल रिएक्ट करती है। और दूसरा गियर का जो रेशियो है वो उतना टॉल नहीं है, बट तीसरे गियर से जो रेशियोज़ हैं वो काफ़ी टॉल है, तो थोड़ी मज़ा सी भी आती है चलाने में। और जो गियर शिफ्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। गियर शिफ्ट काफ़ी आराम से गियर शिफ्ट होता है। सारे ही गियर देखिए, मैं 5वें गियर पे आ गया हूँ, और 5वें गियर पे मैं आराम से 50% पे भी चला रहा हूँ। और ये मोटरसाइकिल मैं यहाँ से खींचूँगा तो ये आपको 100 तक भी पहुँचा देगी। तो कितना गियर रेशियो इसका लंबा है, या 50 से लेकर 100 की स्पीड तक बढ़िया तरीके से ये मोटरसाइकिल। वो एक अच्छी बात है। गियर दोस्तों कहीं फंसते नहीं है, कोई फॉल्स न्यूट्रल देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। मोटर काफ़ी रिफाइंड लगती है। बात करें तो राइडिंग पोजीशन है, तो हालांकि थोड़ी सी कमिटेड है राइडिंग पोजीशन, बट कोई थकाने वाली राइडिंग पोजीशन नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी राइडिंग पोजीशन चाहिए, थोड़ी सी रिलैक्स राइडिंग पोजीशन चाहिए, तो आप F250 को भी देख सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी बेटर राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिलती है, और वो एरोडायनेमिकली भी थोड़ी बेटर है। यहाँ पर कोई विंडशील्ड या इस तरीके की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वो आपको सेमी फेयरिंग मिलती है, जिसकी वजह से उसके एरोडायनेमिक्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं, और एक विंडशील्ड भी मौजूद है। तो अगर आप काफ़ी देर तक हाईवेज़ पर चलते हैं तो कोई ख़ास दिक्कत वहाँ पर आपको महसूस होने वाली नहीं है। अब देखिए तीसरे गियर पे जब इसको उठाता हूँ तो मिरर्स पे और हैंडल बार पे थोड़े से वाइब्रेशंस मेरे को फील होते हैं। ये देखिएगा, अगर आप नोटिस करोगे तो अराउंड 3500 RPM से 4000 RPM तक थोड़े से वाइब्रेशंस आपको इवन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड गियर की बात कर रहे हो दोस्तों, तो माइनर वाइब्रेशंस हैं कहा जा सकता है बिल्कुल, पर कोई ऐसे वाइब्रेशंस नहीं है कि आपको थका दें, तो वो एक बात है। बाय द टाइम यहाँ पर देखिए थोड़े से पतले रास्ते हैं, तंग गलियाँ टाइप सी हैं। मुझे मोटरसाइकिल पर्टिकुलरली काफ़ी इजी टू मनूवर लगती है, ठीक है। हाउएवर बात करूँ अगर इसके सस्पेंशन की, पीछे का सस्पेंशन काफ़ी ठीक ठाक प्लस लगता है मुझे। मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड। ओके, सो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ऐसा हार्ड है कि आपको जैसे कुछ मोटरसाइकिल्स में, KTM की मोटरसाइकिल्स में आपको लगता है कि काफ़ी हार्ड सस्पेंशन है और तकलीफ़ हो रही है, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बात करूँ आगे के अपसाइड डाउन फोक्स की, तो अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने F250 चलाई थी, थोड़ी देर के लिए चलाई थी, अराउंड 10 मिनट के लिए। बट उसका जो फ्रंट सस्पेंशन है उसकी ट्यूनिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। उस पर आप जानते हैं कि USD फोक्स नहीं दिए हैं बजाज ने, उस पर वही कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। बट ये जब किसी अनइवन पैच में गड्ढे में जाती है तो ऐसा लगता है कि गड्ढे का जो भी अनइवननेस है वो ट्रांसफॉर्म होके हैंडल बार तक आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है, जब कभी अगर तेज़ स्पीड में मैं इसको ऐसे किसी गड्ढे से निकाल देता हूँ तो, ठीक है। बट वो वाली जो F250 मैंने चलाई थी उसमें वही वाले फोक्स आते थे जो पहले आते थे, तो उस पर मुझे जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो फ्रंट वाली बात कर रहा हूँ, पीछे तो सेम ही है लगभग, तो फ्रंट वाली इससे बेटर लगी थी मेरे को। अब आजकल सारी कंपनीज़ USD फोक्स दे रही हैं, तो बजाज को भी ये लगा होगा कि देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो रहता ही है।
है ना। और उनकी वजह से जो लुक्स हैं मोटरसाइकिल के वो काफ़ी बढ़िया हो गए हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी मतलब कॉर्नर्स करने की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी बढ़िया हो गई हो, बट जो सस्पेंशन की जो डैम्पिंग होती है, जो ट्यूनिंग होती है, वो मुझे उस वाले जो ट्रेडिशनल वाले फोक्स होते हैं उनकी ज़्यादा बेटर लगी। और अब हम आपको थोड़ा सा इसको शहर में तंग गलियों में और ऐसी जगहों पर चला कर दिखाते हैं। तो बिना किसी ज़्यादा गियर शिफ्ट करे आप इसको चलाते रह सकते हैं। ये अब बात करता हूँ थोड़ी सी इसकी सीट्स के बारे में। तो सीट्स, इंजन की जो हीट है वो पैरों वैरों तक यार, हाउ एवर 100 की स्पीड 90 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। एक और शिकायत है यार दोस्तों, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत अच्छी तरीके